हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर आनंद कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट राजमोहिनी देवी गर्ल्स पीजी कॉलेज अंबिकापुर छत्तीसगढ़। आपको मैं जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ ये एमकॉम फाइनल ईयर के 4th यूनिट में है। ये एमकॉम फाइनल ईयर में द मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, ये मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। आप सबसे पहले हम इसके कंटेंट्स को देख लें। कंटेंट्स में हम देखते हैं इसमें टोटल 9 पॉइंट्स कवर हो रहा है। फर्स्ट 6 पॉइंट इस पीपीटी में कवर करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में लास्ट 3 पॉइंट्स कवर करेंगे। मिनिमम वेजेस एक्ट, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 लागू होने में 200 साल से ज़्यादा लग गया। ब्रिटिशर्स जब हम पर राज कर रहे थे, लगभग 200 साल तक उन्होंने एक्सप्लॉयटेशन किया भारत में, और मिनिमम वेजेस के नाम पर उन्होंने बार्गेनिंग वेजेस जीत दिया, मिनिमम वेजेस नहीं दिया। और कई बार वो कमीशन बनाए, कई बार वो कमेटियां बनाए, लेकिन उन्होंने कभी इम्प्लीमेंट नहीं किया। 1948 में ये इम्प्लीमेंट हुआ है, आज़ादी के ठीक बाद। हम आगे देखते हैं मिनिमम वेजेस एक्ट को। डेफिनीशन पहले हम देखते हैं। डेफिनीशन ऑफ मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 2H में मिनिमम वेजेस से संबंधित स्पेसिफिक डेफिनेशन तो नहीं है, लेकिन वेजेस को डिफाइन किया गया है। वेजेस में क्या आता है? न्यूनतम मजदूरी वेजेस के अंतर्गत ही उन्होंने बोला गया है, जिसमें कहा गया है कि आपका रोटी, कपड़ा और मकान। आप सभी कॉमर्स स्टूडेंट हैं, आप सभी जानते हैं कि आपका फूड, क्लॉथ एंड शेल्टर, ये 3 चीज़ें ऐसी होती हैं जो मनुष्य की सबसे अति आवश्यक चीज़ों में से आती हैं। उसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें उसके साथ जुड़ी हुई हैं, जैसे मेडिकल है, इलेक्ट्रिसिटी है, सप्लाई ऑफ वाटर है, ट्रैवलिंग अलाउंस है, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन इन सब चीज़ों को इग्नोर किया गया है। सिर्फ बेसिक नेसेसिटीज़ के साथ साथ अगर वो शेल्टर प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं तो हाउस रेंट अलाउंस वो देते हैं। ये 2 चीज़ें इसमें शामिल की गई हैं। तो न्यूनतम मजदूरी में केवल 3 चीज़ें हैं। फिर से आपको बता दें, न्यूनतम मजदूरी के अंतर्गत क्या है 3 चीज़? पहला है आपका फूड, दूसरा है क्लॉथ, तीसरा है शेल्टर, यानी रोटी, कपड़ा और मकान। आगे हम देखते हैं डेफिनीशन को। जब हम आगे जाएंगे तो डेफिनीशन में हम देखेंगे कि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात किया गया है। स्पेशली जब हम शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट्स की बात करते हैं तो रेट्स जो है वो डिफ़र करता है। शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट्स फर्स्ट एंड सेकंड आप इसके पहले लेक्चर्स में आप पढ़ चुके होंगे, और उसके अंतर्गत आप बहुत डिटेल में ये दिया हुआ है। हम सभी जानते हैं कि अलग अलग स्टेट्स हैं, अलग अलग सेक्टर्स हैं, अलग अलग स्किल्स हैं, अलग अलग रीजन्स हैं, ऑक्यूपेशंस हैं, इंडस्ट्रीज़ अलग अलग हैं। आप सभी जानते हैं कि कोई दिल्ली में रहने वाला या कोई अंबिकापुर में रहने वाला, इन दोनों में लिविंग स्टैंडर्ड, कॉस्ट ऑफ लिविंग में डिफरेंस होगा, कंजम्पशन पैटर्न्स में डिफरेंसेस होगा, उसकी एक्सपेंसेस जो बियरिंग कैपेसिटी है उसमें डिफरेंसेस होता है। तो हम कह सकते हैं कि उसका जो मिनिमम वेजेस उसके लिए वहाँ दिल्ली में जो ज़रूरत है वो अंबिकापुर में उतनी ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब हर एक एरिया में रीजन वाइज, स्किल वाइज, सेक्टर वाइज, इंडस्ट्रीज वाइज, ऑक्यूपेशन वाइज बहुत सारे आप क्राइटेरिया में इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो अलग अलग वेजेस, मिनिमम वेजेस फिक्स होना चाहिए, जो कि एक फ्लैट रेट से मिनिमम वेजेस नहीं होना चाहिए। लेकिन इंडिया में अभी फ्लैट रेट से भी मिनिमम वेजेस आ गया है। हम आगे देखते हैं। इसमें मिनिमम वेजेस के बारे में जब हम बात करेंगे तो हम ये देखते हैं कि इसके साथ साथ इसमें कुछ स्टेट्स में अब 2012 में आप देखिए तो दिया हुआ है कि 322 रुपये अंडमान निकोबार में था, जबकि त्रिपुरा में 38 रुपये प्रति व्यक्ति प्रतिदिन का उसका वेजेस था। अब 2017 में अगर देखें तो मुंबई में 348 रुपये प्रति दिन का उसका मजदूरी थी, जो सफाई कर्मचारियों के सीवेज क्लीनर और स्वीपर्स को दिया जाता है था। तो ये बहुत कम, रेयरली पेड हैं। हम आते हैं, थोड़ा हिस्ट्री देख लेते हैं कि मिनिमम वेजेस एक्ट कैसे इम्प्लीमेंट हुआ। इतिहास में अगर हम झांकें तो 1920 में KGR चौधरी का रिकमेंडेशन हुआ था मिनिमम वेजेस के लिए, जो प्रत्येक इंडस्ट्री के लिए अलग अलग होना चाहिए, ऐसा उन्होंने बोला था। 1928 में भी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में फिक्स किया गया था कि अलग अलग ट्रेड्स के लिए अलग अलग वेजेस होने चाहिए, पर इंडिया में ये लेजिस्लेशन में नहीं आया। 1943, 1946 और हम देख सकते हैं 1947 तक हमारे यहाँ ये लागू नहीं हो पाया। 1948 में आज़ादी के ठीक 101 वर्ष के अंदर
हम लोगों ने 15 मार्च 1948 को इसको लागू किया। 15 अगस्त 1947 को हम आज़ाद होते हैं और 15 मार्च 1948 में वेजेस एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट लागू हो जाता है। हम अगर आज के परिदृश्य में देखें तो ये मिनिमम वेजेस 2015 में नेशनल लेवल पर अगर हम देखें तो 1 जुलाई 2015 को भारत सरकार ने 160 रुपये पर डे के हिसाब से इसको बढ़ा के किया है, जो कि पहले 100 रुपये के आसपास था, जो 160 रुपये किया गया है। अगर हम देखें तो इसमें इसके बाद इस बात पर इंडस्ट्रीज़ में बहुत सारे लेबरर ने इसके विरोध में धरना प्रदर्शन किया, 1 दिन का धरना प्रदर्शन, जिसका नेतृत्व आपका बंडारू दत्तात्रेय ने किया था, जो आज की डेट में गवर्नर हैं हिमाचल प्रदेश के। उन्होंने उसका नेतृत्व किया था और 1 सितंबर 2015 को पूरे देश में 1 डे लॉकडाउन था, या स्ट्राइक कह लीजिए, नेशन वाइड स्ट्राइक था, जनरल स्ट्राइक था। उसके बाद गवर्नमेंट ने उस पर बैठकर बात की और 273 रुपये पर डे के हिसाब से मिनिमम वेजेस फिक्स करने की बात की है, जो अभी फिक्स नहीं हुआ है। हम आगे आते हैं, ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं मिनिमम वेजेस के। क्या ऑब्जेक्टिव है? द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्ट इज टू इंश्योर दैट एवरी वर्कर इज पेड द मिनिमम अमाउंट ऑफ वेज प्रिस्क्राइब्ड फॉर द पर्टिकुलर जॉब। एक पर्टिकुलर जॉब इंपॉर्टेंट है। जॉब अगर बदलता है, अगर ईंट भट्टे पे काम करने वाला है तो उसका मिनिमम वेजेस, शीशे को काटने वाली मशीनों पर काम करने वाला व्यक्ति है तो उसका अलग वेज रेट, सीमेंट इंडस्ट्री में काम करने वाला है तो वेज रेट अलग होगा। यानी हैवी इलेक्ट्रॉनिक या हैवी इंडस्ट्रीज़ में काम करने वाले लोगों के वेज रेट और जो नॉर्मल इंडस्ट्रीज़ में वेज रेट, एग्रीकल्चर में वेज रेट, अलग अलग सेक्टर में अलग अलग वेज रेट होते हैं और होने चाहिए। ये ऑब्जेक्टिव है इसका कि ये सब चीज़ों का चेक करे और उसके अकॉर्डिंग वेज रेट को फिक्स करें। ऑब्जेक्टिव में आगे हम देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव जो इसका है वो क्या है कि हर एक 5 साल में, यानी 5 साल का शासन होता है सरकारों का, और ये माना गया है कि हर एक 5 साल में इंटरवल के टाइम में, 5 ईयर इंटरवल में वेज रेट को रिवाइज किया जाएगा, ताकि ये फिर देखा जाए कि अब उनकी ज़रूरतें, उसकी लिविंग स्टैंडर्ड, उनकी जो इन्फ्लेशन रेट है उससे किस तरह से मैच होना चाहिए, ताकि वो उनकी रोटी, कपड़ा और मकान की जो मिनिमम आवश्यकताएं हैं उसको उनको देना चाहिए। इसमें अगर 3 छोटे छोटे पॉइंट्स अगर हम देखें तो टू सेफगार्ड दैट द एम्प्लॉय हैज़ बेसिक फिजिकल नेसेसिटी, प्रॉपर हेल्थ एंड कंफर्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है और ज़्यादातर ये पूरा किया जा रहा है। कुछ हद तक दूसरी चीज़ें नहीं हैं। जैसे सेकंड है आपका इंश्योर दैट द लेबर गेट्स फेयर वेजेस। फेयर वेजेस आपके मिनिमम वेजेस से थोड़ा ऊपर का वेजेस होता है जो बार्गेन कर सके। हम आगे उसके बारे में डिटेल में बताएंगे अभी। टू इंश्योर दैट लेबर लाइव्स ए डिसेंट लाइफ एंड हैव ए रिस्पेक्टेबल नेम इन सोसाइटी, ये भी इसका एक ऑब्जेक्टिव है और ये महत्वपूर्ण है। मिनिमम वेजेस एक्ट एप्लीकेबिलिटी के हम बारे में बात करते हैं। एप्लीकेबिलिटी कहाँ एप्लीकेबल है, पूरे इंडिया में कहाँ पर एप्लीकेबल है, कहाँ पर नहीं है। अगर हम इस देखें तो द प्रोविजन ऑफ द मिनिमम वेजेस एक्ट आर एप्लीकेबल ऑन एवरी एम्प्लॉयमेंट दैट एम्प्लॉयज मोर देन 1000 पर्सनल इन स्टेट। ऑल्सो इट इज एप्लीकेबल ऑन ऑल द स्टेट्स ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। ये पहले एक्सक्लूडिंग था जम्मू एंड कश्मीर, अभी जब से ये यूनियन टेरिटरी बन गया तब से ये इंक्लूडिंग हो गया है, क्योंकि अब भारत के संविधान के सभी नियम उन पर भी लागू होंगे जो जम्मू एंड कश्मीर में भी लागू होंगे, जो इंडिया के दूसरे पार्ट्स में लागू होते हैं। इसके साथ साथ इसमें यह भी बताया है, नीचे आप देखेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट और रेलवे के बारे में, कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की ओन्ड ऑक्युपाइड जो एम्प्लॉयज़ हैं, ओन्ड हैं, उन पर ये नियम लागू नहीं होता, क्योंकि उनकी सैलरी तो ऑलरेडी आप जानते हैं वेजेस उनके अलग हैं और ज़्यादा हैं। आते हैं एडवाइजरी बोर्ड जो वेजेस को फिक्स करता है, ये सेक्शन 7 में आता है मिनिमम वेजेस एक्ट में। इसमें डिफरेंट रिकमेंडेशंस दी जाती हैं स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा और वो फिक्स करते हैं फिर बैठ के। कैसे कमेटी का निर्धारण करते हैं ये सेक्शन 9 में बताया गया है। अपॉइंटमेंट ऑफ कमेटीज़ एंड सब कमेटीज़, इसमें पहला पॉइंट अगर हम देखें तो इसमें कौन कौन लोग होते हैं, 3 तरह के लोग होते हैं। एक पर्सन अपॉइंट होता है गवर्नमेंट के थ्रू, दूसरा एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई ये बराबर की मात्रा में होंगे, जैसे अगर 2 एम्प्लॉयर है तो 2 एम्प्लॉई इसमें लागू होंगे, उसकी संख्या होगी, और एक पर्सन गवर्नमेंट की तरफ से होगा, 5 हो गए। और अब हमें 1/3 इंडिपेंडेंट पर्सन को अपॉइंट करना होता है, जो चेयरमैन इसको अपॉइंट करता है। चेयरमैन के पास ही राइट है इंडिपेंडेंट पर्सन को, वो 1/3 से ज़्यादा नहीं हो सकता। 1/3 का मतलब है कि अगर 6 लोग उसके ऑलरेडी कमेटी में हैं
तो 6 का 1/3 2 होता है, और ये 2 से ज़्यादा अब वो अपॉइंट नहीं कर सकता। इंडिपेंडेंट पर्सन्स जो उस सेक्टर के से संबंधित हों वो ज़्यादा अच्छा है, तभी वो उसको समझ पाएंगे और उसमें कोई अपनी बातें बता पाएंगे। हम आते हैं आगे क्लासिफिकेशन ऑफ वेजेस में। क्लासिफिकेशन ऑफ वेजेस में हम देखें तो ये सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्लासिफाई किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको 3 कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है, लिविंग वेज, फेयर वेज एंड मिनिमम वेज। आप देखिए इसमें साफ साफ दिख रहा है कि लिविंग वेज इज हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ वेज, फेयर वेज बिटवीन लिविंग एंड मिनिमम वेज, यानी ये मॉडरेट वेज है, एंड मिनिमम वेज इट इज ए लोएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ वेज। स्टैंडर्ड स्टैट्यूटरी है कि इसको देना चाहिए, ऐसा गवर्नमेंट मानती है और एप्लीकेबल है ये। हम आते हैं लिविंग वेज में। लिविंग वेजेस है क्या, इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले एक चीज़ समझना पड़ेगा कि दुनिया के अलग अलग देशों में अलग अलग उद्योग अपने उत्पाद को, जो उसकी न्यूनतम लागत होती है, उस लागत को और उनके प्रॉफिट को जोड़कर दुनिया के दूसरे उत्पादों से देखते हैं कि उनकी प्राइस क्या है। अगर उनकी प्राइस उस प्राइस से कम है तो ज़्यादा से ज़्यादा वो प्रोडक्शन करते हैं और वो कंफर्टेबल होते हैं कि वो बेच सकें, क्योंकि उनका कंपटीटिव लेवल हाई हो जाता है। इसका मतलब है कि कॉस्ट जो है, प्रोडक्शन कॉस्ट जो है, वो बहुत मैटर करती है किसी उत्पाद के लिए। मान लीजिए चीनी हमारे यहाँ 45 रुपये की है, और यही चीनी अगर कहीं विदेश में, दूसरे देश में, ऑस्ट्रेलिया में अगर वो 40 रुपये में मिलती है तो कोई हमारा चीनी क्यों खरीदेगा? हम बल्कि उसकी चीनी खरीदने लगेंगे क्योंकि हमें सस्ती चीनी मिल रही है। तो इसका मतलब है कि हमें उत्पाद का लागत और उत्पाद का विक्रय मूल्य, इन दोनों को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो लिविंग वेजेस क्या है? अब लिविंग वेजेस, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ इस तरह से कॉम्पिटिटिव नहीं है कि वो मिनिमम वेजेस के ऊपर एक हाईएस्ट वेजेस दे पाएँ। वो कहती हैं कि उनका प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत हाई हो जाता है जब वो वेजेस बढ़ा देती हैं। लिविंग वेजेस क्या है? एक तरह का ऐसा वेजेस जिसमें आप देखें तो फूड, क्लॉथिंग, शेल्टर के साथ साथ वो सारे कंफर्टेबल चीज़ें आ जाएं, जैसे बच्चों की शिक्षा है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट इल है, मतलब मेडिकल फैसिलिटीज़ है, सोशल नीड्स के साथ साथ उनकी इंश्योरेंस है, उनका फ्यूचर सिक्योर हो। ये सारी चीज़ें अगर ज़रूरतें पूरी होती हैं तो कह सकते हैं कि ये लिविंग वेज है, ये हाईएस्ट वेज होता है। और किसी भी इंडस्ट्री में ये देते समय वो ध्यान रखना पड़ता है उसको कि नेशनल इनकम और कैपेसिटी टू पे ऑफ द इंडस्ट्री, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैंने इसको डार्क किया है, इसको आप देखिए। तो जब हम इस चीज़ को समझ जाते हैं तो हमें इंडस्ट्री को भी देखना होता है। इंडस्ट्री का डिफरेंट मशीनों पर भी खर्चे होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन में खर्चे होते हैं, स्टोरेज में खर्चे होते हैं, उनकी बैंकिंग में खर्चे होते हैं, हर एक सेक्टर में एक्सपेंडिचर है। तो लेबर पर ही एक्सपेंडिचर होता है ऐसा नहीं है। इसका मतलब हम बहुत सारे अगर कॉस्ट को रिड्यूस कर सकें, टेक्नोलॉजी की कॉस्ट को रिड्यूस कर सकें और लेबर की कॉस्ट को बढ़ाएं, तो इस तरह से कंपनसेट करें कि लेबर की कॉस्ट, लेबर के वेजेस बढ़ें और बाकी कॉस्ट रिड्यूस हो, तो एग्रीगेट कॉस्ट रिड्यूस होना चाहिए। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर कम हुआ तो कोई भी कंपनी आपको ज़्यादा से ज़्यादा वेजेस दे सकती है। इसीलिए अगर इंडिया में कहा जाए तो आईटी सेक्टर सबसे ज़्यादा पेमेंट करता है, ठीक है। लेकिन बाकी जो रॉ इंडस्ट्रीज़ है, एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज़ है, वहाँ पर आप देखेंगे तो वहाँ पर लेबर चार्जेस जो हैं वो कंपैरेटिवली कम आपको मिलेंगे। हम द फेयर वेजेस में आते हैं। फेयर वेजेस में आप देखें तो आप इसमें कहेंगे कि फेयर वेजेस लिविंग वेज से कम और मिनिमम वेज से ज़्यादा है। मिनिमम वेज से ज़्यादा क्यों है? क्योंकि इसमें एजुकेशन, मेडिकल रिक्वायरमेंट और सम लेवल ऑफ कंफर्ट को भी शामिल किया गया है। और ये पहले शुरू में जब फेयर वेजेस की बात की गई थी तो ये कहा गया था कि ये बार्गेनिंग वेजेस है, यानी लेबर के बीच में और एम्प्लॉयर, यानी एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर के बीच में आपस में अगर डिस्कशन हो जाए और वो फिक्स कर लें, जो प्राइस फिक्स कर लें वो उसको दे सकते हैं, ले सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट ने इंटरवीन किया और इसको रोका कि नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, आप मिनिमम वेजेस से नीचे फेयर वेजेस नहीं रख सकते। मिनिमम वेजेस तो स्टैट्यूटरी है, आपको देना ही है, आप उससे ऊपर वेजेस दें। तो फेयर वेजेस इज द मॉडरेट वेजेस अबव मिनिमम वेजेस एंड लिविंग वेजेस इज हाईएस्ट पे वेजेस, हाईएस्ट वेजेस, ठीक है। तो हाई लेवल पर, सबसे हाईएस्ट लेवल पर अगर वेजेस मिलता है जिसमें सारे कंफर्ट की सारी सिक्योरिटीज़, फ्यूचर सिक्योरिटीज़, सब चीज़ें शामिल होती हैं, फूड, शेल्टर और क्लॉथ के साथ साथ, तो दैट इज कॉल्ड लिविंग वेजेस। मिनिमम वेजेस, आप मिनिमम वेजेस आगे मैं बताऊंगा नेक्स्ट स्लाइड में। अभी फेयर वेजेस के बारे में आप देख लीजिए। फेयर वेजेस जो मॉडरेट वेजेस है, मिनिमम जो गवर्नमेंट ने फिक्स किया है,
आप सभी जो भी किसी को प्रॉब्लम हो आप मुझसे बात कर सकते हैं, स्पेशली ईमेल कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं और आप मुझसे इसको देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।